अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके के साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे और ये इंस्टाग्राम का वायरल नेक डिज़ाइन है। इसको बनाने का सबसे आसान जो तरीके आज मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, किसी भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना ताकि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम इस नेक डिज़ाइन को बनाने में आपको पेश ना आए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को देखा, उसको सराहा, सब्सक्राइब किया। आज माशाल्लाह से मेरे 50K सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट भी इसी तरह से आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा ताकि इस काम को हम मज़ीद आगे लेके चलें। मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके सिलाई के आपको बताती रहूं और आपको गाइड करती रहूं और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट पट्टी कट कर ली है बुकरम की, जिसकी चौड़ाई हमने 2 सेंटीमीटर रखी है और इसकी लंबाई हमने रखी है 27 इंच। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट पट्टी हमने कट की है। आप जिस तरह से पांचे पर बुकरम लगाते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने भी एक पट्टी कट कर लेनी है। इसके बाद आपने इसको एक फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। अच्छी तरह से इसको आयरन के साथ चिपकाने के बाद आपने एक दफ़ा इस पर शावर करना है, फिर आपने इसको आयरन करना है ताकि अच्छे से इसकी जो सिलवटें हैं वो निकल जाए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा दोनों किनारों पर उसको आपने कट करना है, लेकिन पट्टी के साथ आपने इतना सा फैब्रिक रहने देना है कि ग्लू लगाकर इजीली हम उसको फोल्ड कर लें। ठीक है, ये देखिए इसका मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया। अब दोनों किनारों पर मैंने ग्लू लगाई है और सिंपली इनको ऐसे फोल्ड करके आयरन से फिक्स कर दिया है। ठीक है, कोई मेहनत वाला नेक डिज़ाइन नहीं है, बहुत ही आसान है इसको बनाना और पहनने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी आपने बना ली है। अब इसको डबल करेंगे और सेंटर में हमने 1/2 इंच का पट्टी को डबल करने के बाद 1/2 इंच का आपने निशान लगाना है। अगर खोल कर आप देखेंगे तो ये 1 इंच का निशान होगा। ठीक है, पट्टी को डबल करके आपने 1/2 इंच का निशान लगाया। इसके बाद जो निशान आपने लगाया है उसको इस तरह से पट्टी को हमने फोल्ड करना है इसके किनारों से। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने भी इस पट्टी को फ़ोल्ड करना है। अगर तो आप अच्छे से इस तरह इसकी फ़ोल्डिंग नहीं बिठा सकते तो साथ साथ आप ग्लू लगा के फिर इसको फ़ोल्ड करें, या फिर आप लास्ट में एक ही दफ़ा ग्लू लगा कर इसको फ़िक्स कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको अच्छा, इसकी जो चौड़ाई सेंटर वाली है वो आपने अपनी लेस के अकॉर्डिंग रखनी है। ठीक है, अगर तो आप कम चौड़ाई वाली लेस लगा रहे हैं तो इसी तरह से आप 1 इंच का फ़ासला रखेंगे। अगर आपकी लेस ज़्यादा चौड़ाई में है तो आप इसका फ़ासला बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी जो हम सेंटर में लेस यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की लेस है, तो हमने 1 इंच का फ़ासला रखा है। सेंटर से थोड़ा सा शर्ट वाला फैब्रिक भी दिखाई देना चाहिए, इसलिए हमने इस फासले को 1 इंच तक रखा है। अभी दोनों किनारों पर हम अच्छे से लेस को फ़िक्स कर लेंगे, ग्लू के साथ इसको लगा लेंगे। अच्छा, इस नेक डिज़ाइन का कमाल ये है कि इसको सबसे पहले आपने इसी तरह से कटिंग में और ग्लू लगा के फ़िक्स करना है और लास्ट में आपने सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगानी है और इसको अपनी शर्ट पर आपने अटैच कर लेना है। ठीक है, अभी सेंटर में हमने बारीक लेस का यूज़ किया है। अभी किनारे पर हम इसके लीव्स लगाएंगे तो उसके लिए हम चौड़ाई वाली लेस का यूज़ करेंगे। इसके जो फ्लावर्स हैं उनको कट करेंगे। जो फ्लावर्स हमने कट किए होंगे इनको थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह से आपने लगाना है। अगर आप ये फासला अंदाजे के मुताबिक अच्छे से नहीं बना सकते तो आप इंची टेप की मदद से पहले इसकी मार्किंग कर लें और फिर आप इनको अटैच करें और सिंपली आपने ग्लू लगाकर इनको इस तरह से रखने के बाद एक दफ़ा आयरन करना है तो ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा इजीली। फिर आप इस पर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इसका फ़ासला सेंटर में तकरीबन 2.5 इंच का है। आपने भी 2.5 इंच का ही फ़ासला रखना है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं रखना। ठीक है, इस तरह से इस पूरे नेक डिज़ाइन को हमने ये देखिए आयरन के साथ सेट कर लिया और ये कंप्लीट है। अब जस्ट हमने इसको शर्ट पर अटैच करना है। इसके बाद सबसे पहले तो हमने गले की कटिंग करनी है बुकरम पर। इसके लिए हमने एक बुकरम का पीस ले लिया है। इसकी लंबाई जो है वो 8 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 12 इंच है। ठीक है, इसको डबल फोल्ड करने के बाद अब हमने इसका निशान लगा लेना है चौड़ाई का। 4 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। हम मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन बना रहे हैं और लंबाई में हम 4.5 इंच रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके फ्रंट पर हम छोटा सा स्लिट भी ऐड करेंगे तो इसकी गुलाई वाली जो लेंथ है वो हम थोड़ी कम रखेंगे ताकि जब स्लिट की भी लंबाई ऐड हो जाए तो टोटल लंबाई हमारे पास 6 इंच से 6.5 इंच तक आ जाए। ठीक है, अभी जो हमने स्लिट बनाना है उसका फ़ासला हमने अपनी पट्टी के मुताबिक रखना है। ठीक है, जितना फ़ासला हमारी पट्टी के सेंटर में है उतना ही फ़ासला हमने इस स्लिट की चौड़ाई का रखना है। ठीक है, अभी हमारी पट्टी की चौड़ाई के सेंटर का फ़ासला 2 सेंटीमीटर है तो हमने 1 सेंटीमीटर रखा है और इस तरह से इसको हमने कट कर देना।
अगर आप चौड़ाई वाली लेस यूज़ करेंगे तो आप इसका फ़ासला ज़्यादा रखेंगे, तो आप इसकी नेक की कटिंग करते वक्त भी उसका फ़ासला ज़्यादा ही रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने दोनों तरफ से इसको कट कर लेना है और सिंपली एक फैब्रिक लेकर उसको हमने इस पर पेस्ट कर लेना है। अच्छे से आयरन करने के बाद इसके किनारे कट करेंगे और टोटली इसके जो किनारे हैं इनको ग्लू लगा के हम फ़ोल्ड कर लेंगे। आप इसके किनारे रफली सिलाई लगाकर भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, ग्लू लगाकर भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। ग्लू लगाकर फ़ोल्ड करना थोड़ा इजी रहता है क्योंकि जब हम सिलाई मशीन पर बैठेंगे तो एक ही दफ़ा हम इसको स्टिच कर लेंगे। इससे पहले इस नेक डिज़ाइन की तैयारी हम मुकम्मल करके फिर इसको स्टिच करने बैठेंगे, ठीक है। अभी ग्लू लगाने के बाद इन किनारों को हम अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। जब तक इसको हम तैयार करेंगे तब तक आप लाइक का बटन प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर लें। अगर तो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मज़ीद आसानी से स्टिचिंग करने वाले तरीके सीखते रहें। अच्छा, अब इसको जैसे कि हमारे शोल्डर की शेप है उस शेप का कट करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसका सेंटर हाईलाइट करेंगे और ये हमारा अब नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है शर्ट पर अटैच होने के लिए। जस्ट 2 सिलाइयों से हम इसको अटैच कर लेंगे। एक सिलाई तो गोल गले की लगेगी और एक सिलाई लगेगी हमारे स्लिट की, ठीक है। सबसे पहले हम इस तरह से जो बुकरम पर हमने नेक पेस्ट किया इसको रखेंगे और इसके सेंटर वाला जो स्लिट है, जो चौकोर साइज़ में हमने कटिंग किया हुआ है, इस पर सिलाई लगाएंगे। लेकिन इस सिलाई को हम 1 इंच ऊपर की साइड से शुरू करेंगे ताकि जो हमारा स्लिट है वो नीट तरीके से अटैच हो जाए और उसके किनारे भी राउंड वाली नेक पर अच्छे से कवर हो जाएं, ठीक है। इस तरह से जस्ट आपने सेंटर वाला जो चौकोर डिब्बा है इस पर आपने सिलाई लगानी है, आपने पूरे नेक पर सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। ये सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम वाला नेक एक तरफ से उठाएंगे और जिस पट्टी को हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है इसको हम इस तरह से किनारे के साथ रखते हुए लगाएंगे। ये पट्टी आपने वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से आपकी सिलाई शुरू हो रही है, ठीक है। आप याद रहे कि हमने बुकरम से 1 इंच ऊपर वाली साइड से सिलाई शुरू की थी, तो वहीं से सिलाई के साथ आपने इस पट्टी को अटैच करना शुरू करना है। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसके सेंटर का जो फासला है वो हमने थोड़ा बढ़ा कर रखा हुआ है, तो उस फासले को उसी तरह से आपने मेंटेन रहने देना है। ये देखिए, अभी इस नेक डिज़ाइन के सेंटर में शर्ट वाला फैब्रिक दिखाई दे रहा है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इन छोटी छोटी बातों का जब आप ख्याल रखेंगे तो आपका जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही नीट तरीके से रेडी होगा और आपके लिए काम करना भी बहुत आसान हो जाएगा। किनारे की सिलाई लगाने के बाद इसके साथ ही हमने जो आउटसाइड का किनारा है उसकी सिलाई भी लगानी शुरू कर देनी है। इस सिलाई को लगाते हुए एक तो आपकी पट्टी अटैच हो जाएगी और दूसरा जो लेसेस हमने अटैच की हुई हैं वो भी फ़िक्स हो जाएंगी। आपकी पट्टी भी शर्ट के साथ फ़िक्स हो जाएगी। एक ही सिलाई में हमने इसको कवर कर लेना। अगर तो हम ग्लू का यूज़ नहीं करते तो एक एक सिलाई लगाते हम तो वो नेक डिज़ाइन बहुत ही गंदा बनता। इसको नीट बनाने के लिए आपने लाजमी ग्लू का यूज़ करना है क्योंकि जब भी हम कोई डिज़ाइनिंग वाला नेक बनाते हैं तो जितनी कम सिलाइयाँ हम उस पर लगाएंगे वो उतना खूबसूरत बनेगा। जहाँ तक राउंड नेक का बुकरम शुरू हो रहा है वहाँ तक ये किनारे हम कट करेंगे लेस के। आपने टोटली किनारा नहीं कट करना लेस का, सिर्फ उसकी डिज़ाइनिंग ऊपर से कट करनी है, ठीक है। और फिर हम इसको राउंड शेप वाली सिलाई लगाएंगे और जब हम इसको पलट कर देखेंगे आप देखेंगे कि कितने खूबसूरत तरीके से इसके किनारे जो लेस वाले हैं वो भी फिक्स हो चुके हैं और हमारा नेक डिज़ाइन भी रेडी हो चुका है, ठीक है। अब ये सिलाई लगाने के बाद सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद इसके सब किनारों पर हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे ताकि ईज़िली हम इसको पलट सकें और जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर भी हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। इस तरह से कट्स लगाने के बाद अब आप सबसे पहले जो पट्टी वाली साइड है इसको पलट कर देखेंगे। ये देखिए इसके किनारे कितने अच्छे से फोल्ड हो गए हैं। लेस भी डबल नहीं हुई क्योंकि लेस का किनारा हमने थोड़ा सा कट कर दिया था। अगर आज का ये नेक डिज़ाइन आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा और इस वीडियो को एक पर्सन के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।